करता हूं जो आप सभी साथियों ने कीमती समय आज दिया है। शाहपुर विधानसभा से जिला परिषद सदस्य होने के नाते और डीएलसी मेंबर एफआरए कांगड़ा का सदस्य होने के नाते मैं आपके सामने आज कुछ काले चिट्ठे वन विभाग के रखना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि सुक्खू जी सरकार को बचाने के चक्कर में व्यस्त है और कुछ अधिकारी और कर्मचारी यहां पर जो विभाग को लूटने के चक्कर में व्यस्त हैं। ऐसा उदाहरण देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अंतर्गत धर्मशाला में देखने को मिल रहा है। और मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा भी काफी मुद्दा ये उठाया गया था, चाहे वो हमारे जो त्रियुण के लिए जो टैक्स रखे गए थे, गलू टैक्स, और भागसू से जाने के लिए त्रियुण के लिए जो टैक्स रखे गए थे। वन विभाग लोकल लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सर्वोपरि आगे रहता है। काफी हंगामा हुआ और कंजर्वेटर के द्वारा जो वो दुख के साथ सुख के साथ जो वहां पर चौकी लगा दी गई, लोगों ने विरोध किया। पहले 1500 रुपया रखा गया था, मीडिया के सहयोग से जब विरोध उठा, सरकार तक पहुंचा, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्ची जो वो 100 रुपया रख दी गई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वहां पर जो एक टूरिस्ट के लिए जाने के लिए जो 100 रुपए की पर्ची रखी गई है, वहां पर भी वन विभाग के कर्मचारी जो वो करप्शन कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वहां पर एक जो 4th क्लास कर्मचारी बैठा वो करप्शन कर रहा है, कि वहां पर जो होमगार्ड की कर्मचारी वहां पर बैठी कि वो करप्शन कर रही है। कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन की बू आ रही है। और गत दिन में लगभग 40-50 लाख रुपया जो वो इकट्ठा करके इन्होंने सरकार के समक्ष, अपने डिपार्टमेंट के समक्ष दिया है। जो 40-50 लाख जो इकट्ठा करके दिया है, जो सरकारी पर्ची में नोटेड है वो, और जो मौके पर पर्चियां काटी जा रही है, उसका तो रिकॉर्ड वहां पे कुछ और ही है। जैसे कि आपके समक्ष मैं कुछ रखना चाहता हूं। ये 1209 पर्ची है, 27 तारीख की पर्ची है। जो टूरिस्ट जो हमारा था, ये कहीं लंच से आया था, कुश जी, 200 रुपए की पर्ची कटी। ये 200 रुपए की पर्ची उसको कट के मिली। और जो सरकारी जो पर्ची वहां पर चढ़ी वो 100 रुपए की चढ़ी, जो पैड पे चढ़ाई गई। उसी प्रकार हमारे देखो, विदेश से भी बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। यूके से टूरिस्ट आए थे, 1800 रुपए की पर्ची काटकर उनको दे दी गई, 12x12 नंबर, ठीक है जी। और जो वहां पर जो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाया गया 400 रुपया, कहां पर 1200, 1800, कहां पे 400 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार लगातार ये पर्चियां जो मेरे समक्ष है, 1200 की पर्ची है, 200 रुपया जो एंटर किया गया, 600 रुपये की पर्ची है, उसमें 200 रुपया एंटर किया गया, 800 रुपये की पर्ची है, उसमें 200 रुपया एंटर किया गया है। लगभग 10 पर्चियों का रिकॉर्ड एक दिन का। मेरे कुछ वहां पे सज्जन साथी है, उन्होंने जो पर्चियां वो खींची, फोटो खींची, वहां पे लोकल पैड भी खींचा जिसकी फोटो खींची। मात्र 10 पर्चियां, जिसमें 1600 रुपया जो 4,600 रुपया जो वो सरकारी पर्ची जो कट के जो टूरिस्ट जा रहे थे उनकी जो पर्चियों का टोटल था। और जो सरकार के खाते में जो पर्ची गई, जिनकी फोटोज जो मेरे पास पड़ी है, उसका सिर्फ 1600 रुपया जो वो जमा इन्होंने करवाया। लगभग 10 मिनट में 3000 रुपये का करप्शन जो वहां पर किया गया। यदि पूरा रिकॉर्ड देखा जाए और इसकी जांच उच्च स्तरीय हो, मैं ये कामना करता हूं। माननीय कंजर्वेटर के समक्ष में मैंने ये विषय रखा है, माननीय एसपी विजिलेंस के समक्ष भी ये विषय रखा है। और यदि इसकी पूरी तथ्य के साथ जब जांच होगी, तो 30 लाख जो 40 लाख जो सरकार के खाते में गया है, यदि 20% के कोटा भी लगाया जाए, तो 5-6 लाख रुपए का करप्शन जो है वो आज तक हो चुका है। और यही वन विभाग के लोग कहते हैं, यही वन विभाग के अधिकारी जो आईएएस और आईएफएस जो अधिकारी यहाँ पे जो वन विभाग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम ईमानदारी के साथ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो वो चौकियां लगा रहे हैं। अरे काहे की चौकी लगा रहे हो आप तो फॉरेस्ट विभाग को इनकम तो छोड़ो, कहीं ना कहीं अपने जेब को भरने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी पाए गए जो भी कर्मचारी हो गए 10 दिनों के अंदर उनके ऊपर गाज गिरे और कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाए। मुझे ज्ञात है कि कहीं ना कहीं बड़ी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी। और मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आप सभी साथी यहाँ पर विराजमान हुए हैं और तथ्य के साथ मैं आपके समक्ष ये मुद्दा रख रहा हूँ। शिकायत तो दर्ज कराई, उसके उपरांत कहा गया कि कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड मंगाया जाएगा और उसके ऊपर जांच की जाएगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात, जो कंजर्वेटर जी कहते थे कि मैं टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जिला कांगड़ा के अंतर्गत इतनी उचित कार्रवाई करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं टैक्स रख रहा हूं। काहे का टैक्स रख रहे हो मेरे भाई? 100 रुपए की पर्ची आपने एक आम व्यक्ति के लिए रखी है, उसमें भी इकट्ठा करके आप लोग करप्शन कर रहे हैं।
अब मैं ये नहीं कहता कि कंजर्वेटर कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि डीएफओ कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि गार्ड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत तो कुछ है जो वहां पर जो करप्शन किया जा रहा है। और जहां पर सुख की सरकार कहती है कि ईमानदार व्यवस्था परिवर्तन का काम किया जा रहा है, व्यवस्था इन्होंने त्रियुण के लिए बदली, त्रियुण के बदलते बदलते वहां पे पर्चियां भी बदली गई, पर्चियों में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दुख की सरकार जो अब उनसे भी मैं अपील करता हूं, आप सरकार के बचाने के चक्कर में ना रहे, यहां पे कर्मचारी और अधिकारी जो करप्शन के चक्कर में पड़े हैं, कृपया करके उसकी भी जांच जरूर हो। तरीके से ये धांधली हो रही है तो एक अगर ट्रेन ट्रैक की बात करें तो वो विश्व विख्यात हो चुकी है, तो त्रियुण में ही लोग घूमने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं। तो जिस तरीके की ये धांधली आप बता रहे हैं, कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, कितना कम टूरिस्ट जो है। देखो, पहले तो टूरिज्म के लिए धक्का ये मिला कि वहां पर टैक्स रख दिए गए। मैं धन्यवाद करता हूं आप मीडिया का, जिन्होंने रात भर भी 12-1 बजे भी मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाने में हम लोगों का आपने सहयोग दिया, और कहीं ना कहीं 1500 की जगह ये 100 रुपये कर दिया गया। तब भी टूरिस्टों में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोकल्स लोगों से भी आज के समय में पर्चियां काटी जा रही हैं, जैसे कि मैंने आपको लंच की कुछ की बता दी जो 27 तारीख को कटी है। और कहीं ना कहीं टूरिस्ट में तो वैसे कमी हो रही है, लेकिन इस प्रकार की चोर बाजारी जहां पर 1800 की पर्ची टूरिज्म को दी जा रही है और 400 रुपए की पर्ची जो रिकॉर्ड में चढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं टूरिस्ट को कम करने का प्रयास वन विभाग कर रहा है। मैं कड़े शब्दों में वन विभाग की निंदा करता हूं। डिस्ट्रिक्ट डीएलसी का मेंबर होने के नाते मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, इन्होंने जो हमारा गलू वाला जो रेस्ट उस 12 साल से तैयार है, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस की परमिशन से वहां पे उन्होंने बना दिए। चलो बना दिए तो उसे आज तक चलाया भी नहीं। धर्मकोट में मेरा आप तो ससुराल भी धर्मकोट में है, तो उसके नाते मैं उसको भी वहां की भी मैं बात रखूंगा, क्योंकि आज के दिन 1 महीना हुआ है। तो धर्मकोट वाला चक्कर क्या कि वहां पर भी एक ट्री हाउस बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, ट्री हाउस बन रहा है। कालापुर में आपने ट्री हाउस बनाया, आज तक वो बंद है। धर्मकोट में आपने बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के वहां पे ट्री हाउस का काम शुरू कर दिया। इसका विषय भी डीएलसी में रखेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी है कि वहां पर किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से 420 का काम यहां पे हो रहा है। कहीं ना कहीं ठेकेदार के पेट भरने के लिए फॉरेस्ट विभाग अपने दिन रात मेहनत कर रहा है, कहीं ना कहीं चोर बाजारी को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट विभाग अपनी मेहनत कर रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि उच्च स्तरीय कार्रवाई नहीं हुई तो लगातार करप्शन की बू बढ़ती रहेगी और इसी प्रकार जो करप्शन वन विभाग करता रहेगा। देखो, फैसिलिटी तो बहुत अच्छी दी जा रही है। मुझे लगता जहां पे 1800 की पर्ची टूरिस्ट को दी जा रही है और 400 रुपए की पर्ची सरकार के रिकॉर्ड में काटी जा रही है, अब ये 400 और 1800 यानी 1200 का जो 1400 का जो डिस्टेंस है, उसमें फैसिलिटी किसको जा रही होगी। मैं नाम नहीं ले सकता, किसी पद का मैं नाम नहीं ले सकता, किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को तो फैसिलिटी मिल रही है। टूरिस्ट को तो फैसिलिटी वहां पे शून्य के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे की जो बटोल की जा रही है, जहां पर जो हमारी पहाड़ी शब्द में बोला था, जो चापो सिस्टम जो उन्होंने रखा है, उस चापो सिस्टम में कहीं ना कहीं चोर बाजारी कर रहे हैं। टूरिस्ट की तो इनको चिंता नहीं है, लेकिन अपने जेब भरने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार हो रहा है कि वन विभाग धर्मशाला में इस प्रकार का करप्शन किया जा रहा है और इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी होगी। सरकार के विधायक 11 और 12 गायब हुए, 9 और 10 गायब हुए। यहां पे यदि सही मायने से यदि जांच हुई तो 20 से ऊपर कर्मचारी बाहर की ओर जाएंगे। अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता तो आपका अगला क्या रुख है? देखो, डीएलसी का मेंबर होने के नाते आगे आने वाली जो बैठक होगी उसमें भी विषय रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आईएफएस अधिकारी कंजर्वेटर जी कहते हैं कि मैं एक उचित नेक कर्मचारी हूं, आज वो बंदर को बचाने के लिए, बंदर को भगाने के लिए जो आज मीटिंगें कर रहे हैं, आपको जो हमारे जो बंदर है सच में जो फसलों का नुकसान करते हैं, उनके लिए आप पॉलिसी तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन जो सच में खाकी के रंग में जो वहां पर जो दूसरे बंदर जो बैठे हैं, उनके ऊपर गाज कौन कीजिएगा। अब मैं ये नहीं कहता, फॉरेस्ट में बहुत सारे कर्मचारी बहुत अच्छे भी हैं, चाहे मैं एग्जांपल लूं तो बहुत सारे यहां धर्मशाला में बहुत अच्छे कर्मचारी भी बैठे हैं, लेकिन जो खाकी के वर्दे में कुछ और जो कर्मचारी बैठे हैं, और ये मात्र फॉरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर होमगार्ड के कर्मचारी भी तैनात हैं। होमगार्ड के कर्मचारी सुपरविजन के लिए वहां पे रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार हो सकता है कि जलपान की व्यवस्था में दूध का खर्चा एक निकाल रहा होगा, पत्ती का खर्चा एक निकाल रहा होगा, उस खर्चे के चक्कर में कहीं ना कहीं लाखों रुपए का करप्शन ये वन विभाग कर रहा है। इसलिए मैं इनके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। कंजर्वेटर से अभी मैंने मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो नीचे है, इनका कोई कार्यक्रम चला है, इनके ऑफिस में मैं गया था, वहां पे मैं फाइल दिया है। जिला प्रशासन के माननीय एसपी विजिलेंस से भी की है, माननीय डीसी कार्यालय में अभी मैं दस्तावेज देकर आया हूँ, और सीएम समक्ष के
सीएम जी के पास तो मैंने विषय रखना है, लेकिन मुझे डर है कि मुख्यमंत्री खुद परेशान है बेचारे अपनी परेशानी के चलते हुए। तो मुख्यमंत्री की परेशानी को देखते हुए, मैं उनकी परेशानी को फील करते हुए मैं मीडिया के समक्ष इस विषय को रख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी बहुत परेशान चले हैं। उन्हें सरकार की चिंता, उन्हें सत्ता की चिंता है। व्यवस्था परिवर्तन करते करते उनके भी अब परिवर्तन होने जा रहा है। भगवान करे परिवर्तन सही मायने से हो, और यदि सच में मुख्यमंत्री जी कांगड़ा के दौरे में मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो इस विषय को मैं जरूर रखूंगा। धन्यवाद जी।